हेलो दोस्तों, आज मैं 2024 में रिलीज हुई थाई ड्रामा एंड मिस्ट्री टेलीविजन सीरीज डोंट कम होम को एक्सप्लेन करूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी बच्ची मिन को दिखाया जाता है, जिसकी नींद अचानक से 3:15 बजे लाइट के फ्लिकरिंग की वजह से खुल जाती है। उसके रूम में रखा सामान हवा में उड़ रहा था और साथ में ही उसका बेड भी हवा में था। मिन अपने माँ वरी को बुलाती है। मिन को कमरे के एक कोने में एक लाल आंखों वाला घोस्ट दिखता है। दूसरी तरफ उसकी माँ वरी उससे दरवाजा खोलने को कह रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम इस घटना से कुछ समय पीछे जाते हैं, जहाँ हम वरी को अपनी बेटी मिन के साथ अपने एंसेस्ट्रल घर में जाते देखते हैं। किसी काम से वरी अपने रास्ते में 2 जगह पे रुकती है, पहले एक पेट्रोल पंप में और फिर एक कन्वीनियंस स्टोर में। वरी किसी वजह से मिन को लोगों के नजरों से छुपा रही थी, इसीलिए वो अकेले ही स्टोर के अंदर जाती है। आगे रास्ते में उसे बार बार किसी उताचे का कॉल आ रहा था। काफी देर तक उस कॉल को इग्नोर करने के बाद वो अपने फोन को रास्ते में ही डिस्पोज कर देती है। ये सब देख के लग रहा था कि वो किसी से भाग रही है। आगे गाड़ी ड्राइव करते हुए उसकी आंख अचानक से लग जाती है, जिससे उसका एक्सीडेंट होते हुए बचता है। इसीलिए वो रास्ते में ही गाड़ी को साइड में लगा के सो जाती है। सुबह उसे कुछ पुलिस वाले आके जगाते हैं, जिन्हें देख के वो डर गई थी। कुछ देर बाद वो अपने एंसेस्ट्रल घर में पहुंच जाती है। घर पहुंच के वरी अपने पर्स को अपने से अलग नहीं कर रही थी, क्योंकि उसने उसमें गन रखा था। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। वरी मिन को बेडरूम के पर्दों को खोलने के लिए मना करती है और नीचे दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजे पे अंकल नैती थे, जो कि वरी के कहने पे ही कुछ खाने पीने का सामान लेके आए थे। वहाँ से जाते हुए नैती को उस बेडरूम के पर्दे खुले दिखते हैं और वो ये देख के कुछ वियर्ड सा बिहेव करता है, जैसे कि उसने वहाँ किसी को देख लिया हो। उस शाम काफी जोरदार बारिश होने की वजह से वरी खिड़कियाँ बंद कर रही थी। उसी समय मिन एक बंद दरवाजे को देख के अपने माँ से पूछती है कि इस कमरे में क्या है। वरी मिन को बताती है कि ये उसकी माँ का स्टोरेज हो सकता है। कुछ देर बाद डिनर करते हुए मिन को पहली बार लाल आंखों वाला घोस्ट दिखता है, जिसे देख के वो डर जाती है। तभी वहाँ का पावर कट हो जाता है। वरी और मिन वहाँ बने एक बहुत बड़े जनरेटर रूम में जाते हैं उसे ऑन करने के लिए, पर कुछ मिनट चलने के बाद वो जनरेटर अपने आप ही बंद हो जाता है, क्योंकि वो काफी पुराना जनरेटर था। वो घर एक जंगल के बीचों बीच था और वहाँ से सबसे नजदीक नैती का घर था। और क्योंकि वहाँ कोई और बच्चा नहीं था मिन के साथ खेलने के लिए, वरी खुद ही मिन के साथ हाइड एंड सीक खेलने लगती है। खेल में वरी एक कमरे में छुप जाती है। मिन उसे ढूंढते हुए वहाँ आती है, पर अपनी माँ को वहाँ ना देख के वहाँ से चली जाती है। वरी जब उसके पीछे जाती है तो उसे एक और छोटी बच्ची दिखती है, वो भी मिन के एज की थी, जिसने मास्क पहना हुआ था। वरी उस बच्ची को देख के थोड़ा कंफ्यूज होती है, पर मिन के थोड़ा आवाज करने पर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। पर थोड़ी देर बाद फिर से उसे वो मास्क वाली बच्ची दिखती है, पर जैसे ही मिन वहाँ आती है तब तक वो बच्ची वहाँ से गायब हो चुकी थी। वहाँ पे रखे एक बॉक्स से उन्हें कुछ पेपर डॉल्स मिलते हैं, जिनसे वो दोनों खेलती हैं। उस रात मिन को अपने बेड के पास वो रेड आई घोस्ट फिर से दिखता है, जो कि उसे घूर रहा था। वरी उसे समझाती है कि वो उसका भ्रम है। दूसरी सुबह दोनों पास में ही एक बीच में जाते हैं। उसी समय वरी नती को कॉल करके पूछती है कि क्या उसके घर के आसपास कोई छोटी बच्ची रहती है। नती मना करता है और कहता है कि उसके घर के आसपास सिर्फ जंगल है। तभी वरी को मिन बीच में नहीं दिखती। वो परेशान होकर मिन को ढूंढती है। जब मिन उसे मिल जाती है तो वो उसे डांटती है। मिन गुस्से में अपनी माँ से कहती है कि उसे इस घर में नहीं रहना, क्योंकि उसे वो घोस्ट बार बार दिख रहा था। मिन को पास वाले जंगल में भी कोई दिखा था। खैर, जब मिन सो जाती है तो वरी कुछ ड्रिंक्स पीती है और अपने अब्यूसिव हस्बैंड को याद करती है। हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो गन वरी के पास है वो वही गन है जिससे उसने अपने हस्बैंड को एक बार शूट करने की कोशिश की थी। तभी मिन की आवाज सुन के वरी ऊपर जाती है, जहाँ वो मिन के बेड को और बाकी सब सामान को हवा में देखती है। तभी वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और मिन छुपने के लिए अलमारी में जाती है और गायब हो जाती है। जब वरी अंदर पहुँचती है तो मिन का बेड नीचे गिर के टूट जाता है और मिन वहाँ से गायब हो चुकी थी। वरी अब पूरे घर में और घर के बाहर भी मिन को ढूंढती है। नेक्स्ट डे इंस्पेक्टर फा, जो कि प्रेग्नेंट थी और अकेली रहती थी, उसको कॉल जाता है और उसे जारूकनांत हाउस मतलब कि वरी के घर पे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है। ये घर 1932 में बनवाया गया था। फा वहाँ पहुँच के वरी से कुछ रूटीन क्वेश्चंस पूछती है और उसके चेहरे के घाव को देख के उसे डाउट होता है। आगे फा को पता चलता है कि वरी के पास मिन का
एक भी पिक्चर नहीं है क्योंकि उसने अपने फोन को डिस्पोज कर दिया था। फा को अब वरी के बातों से वियर्ड फील हो रहा था क्योंकि वरी का कहना था कि जब वो मिन के रूम में पहुंची तो रूम का सारा सामान हवा में तैर रहा था। एक और चीज फा को सस्पिशियस लगती है क्योंकि वरी उसे बताती है कि हॉल की घड़ी रात में चल रही थी, पर फा ने जब देखा तब वो घड़ी बंद पड़ी थी। इन्वेस्टिगेशन में फा को अब उसका कलीग ताई और कुछ और पुलिस फोर्स के लोग ज्वाइन करते हैं। वरी उन्हें बताती है कि मिन ने उसे बताया था कि उसने जंगल में किसी को देखा था। जब वो सब जंगल को सर्च करते हैं तो उन्हें वहाँ सिर्फ वरी के फुटप्रिंट्स ही मिलते हैं। वरी उन्हें बताती है कि मिन जंगल के अंदर नहीं गई थी। फा को वरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कब उसने बैंकॉक छोड़ा और रास्ते में वो कहाँ रुकी। बाद में नती आके बताता है कि वरी वहाँ पे अकेली ही आई थी। फा वरी को अपना नंबर देती है और कोई भी एविडेंस मिलने पे उसे कॉल करने को कहती है। आगे फा और तई उसी पेट्रोल पंप में और कन्वीनियंस स्टोर में जाते हैं जहाँ वरी गई थी। वहाँ उन्हें पता चलता है कि वरी स्टोर में अकेले ही गई थी और सीसीटीवी में वो देख पाते हैं कि वरी अपने कार के अंदर अपने आप से ही बात कर रही थी। उन्हें शक था कि वरी मेंटली बीमार है और मिन सिर्फ वरी की इमेजिनेशन है क्योंकि मिन को किसी ने भी नहीं देखा था। वहीं स्टेशन में हम फा के सुपीरियर दनाई को देखते हैं जो कि मैरिड था, पर वो सीक्रेटली फा के साथ रिलेशन में भी था और फा उसी के बच्चे की माँ बनने वाली थी। जैसा कि फा को लग रहा था कि वरी की कोई बेटी है ही नहीं, इसीलिए वो आगे की इन्वेस्टिगेशन करने ताई के साथ नती के घर जाती है, जहाँ नती उन्हें बताता है कि वो वरी के माँ का ड्राइवर था जब तक कि वो जिंदा थी। वो ये भी बताता है कि उस फैमिली में अचानक से एक पागल औरत आ गई थी जिसने उन्हें मारने की कोशिश की थी और उन्हें बचाने के चक्कर में नती ने अपनी एक आंख खो दी थी। नती उन्हें उस फैमिली की कुछ पिक्चर्स भी दिखाता है जिसमें एक बच्ची की भी तस्वीर थी जो कि बिल्कुल मिन जैसी लग रही थी। आगे वरी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है जहाँ वरी उस पिक्चर वाली बच्ची को मिन बताती है। हालांकि फा उसे बताती है कि ये उसी की बचपन की तस्वीर है, यानी कि बचपन में वरी मिन जैसी दिखती थी। आगे फा वरी से पूछती है कि क्या उसने कभी मिन को चोट पहुंचाया है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वरी अपने हस्बैंड को शूट करती है और एक्सीडेंटली वो गोली जाके एक क्लोजेट में लगती है जहां पे मिन छुपी हुई थी। थैंकफुली वो गोली मिन के ऊपर से निकल जाती है। प्रेजेंट में जब वरी से फा ने मिन को चोट पहुंचाने वाली बात पूछी थी तो वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है। वो आदमी फा से भी बहुत रूडली बात करता है और फा अब श्योर थी कि वो आदमी अपने बीवी को फिजिकली अब्यूज करता होगा। आगे फा वरी के हस्बैंड युताचे द्वारा भेजी गई मिन की तस्वीर देखती है और वो शॉक्ड थी ये देख के कि मिन बिल्कुल अपनी माँ जैसी ही दिखती है और अब उन्हें कंफर्म था कि वरी झूठ नहीं बोल रही, मिन सच में गायब है। इतना जानने के बाद वो सब मिलके कुछ गांव वालों के साथ जंगल में मिन को ढूंढने निकल पड़ते हैं, पर वरी और फा घर पर ही रुकते हैं। फा अब वरी के लिए बुरा फील कर रही थी क्योंकि उसने उस पे भरोसा नहीं किया था। आगे वो दोनों घर में तलाशी करते हुए उस रूम के बाहर पहुंचती है जो कि लॉक्ड था। उस दरवाजे को खोलने के बाद उन्हें उसके नीचे एक रूम मिलता है जहाँ पे दो बड़ी मशीनें रखी थी एक नोट के साथ। मशीन टूटा हुआ था और जमीन पे कुछ ब्लड स्टेन्स भी थे। ये लैब जैसा लग रहा था। वरी का कहना था कि ये उसकी माँ ने बनवाया होगा। आगे ताई भी उन दोनों को ज्वाइन करता है और वो देखते हैं कि मशीन के ऊपर जलने का निशान है। वो उस निशान को फॉलो करते हैं और लिविंग रूम तक पहुँचते हैं जहाँ पर वरी के ग्रेट ग्रैंडफादर की तस्वीर लगी थी। ये आदमी पुर्तगीज था और एक इंजीनियर भी, उसी ने ये घर भी बनवाया था। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो जलने का निशान लिविंग रूम के फ्लोर के साथ साथ सीलिंग पे भी था और ये निशान मिन के रूम पे रखे क्लोजेट के नीचे भी था जहाँ से मिन गायब हुई थी। कुछ देर बाद घर के बाहर फा और तई एक लग्जरियस कार को नोटिस करते हैं और रियलाइज करते हैं कि ये कार किसी गांव वाले की नहीं हो सकती। अचानक से फा को अपने गायनो के साथ अपॉइंटमेंट की बात याद आती है और वो हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। फा और उसका बच्चा दोनों ही बिल्कुल हेल्दी थे। हॉस्पिटल के बाहर फा को दनाई मिलता है और वो उसे बच्चे के बारे में पूछता है। फा उससे पूछती है कि वो हॉस्पिटल के अंदर क्यों नहीं आया। ये सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड था दोनों के लिए। खैर उस शाम से पुलिस और गांव वालों ने मिन को ढूंढना बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें मिन कहीं भी नहीं मिली थी। उस रात वरी अपने घर में कुछ आवाजें सुन पाती है और डरते हुए वो फा को कॉल करके मदद के लिए बुलाती है। अचानक से वरी को एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है जो कि मिन के एज की थी। उसको ढूंढते हुए वो उसी क्लोजेट के पास पहुंचती है और क्लोजेट को खोलते ही कोई उसे उसके अंदर खींच लेता है। जब वरी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक मशीन के अंदर पाती है और उसके सामने एक औरत खड़ी थी। आगे हमें 1991 में पनीदा यानी कि वरी की माँ की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे 5 साल की वरी अपने पेरेंट्स के साथ बीच में जाने के लिए एक्साइटेड थी और पनीदा को उसके वर्क प्लेस से कॉल आता है और वो बीच के प्लान को कैंसिल करके काम के लिए निकल पड़ती है। वरी इस बात से बहुत अपसेट हो जाती है। एक्चुअली पनीदा वहाँ के लोकल हाइड्रोलिक डैम की डायरेक्टर थी
थी और वहाँ आने वाले कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसे वहाँ जाना पड़ा था। फैक्ट्री में पनीदा और उसका क्रू लगातार मशीन को टेस्ट कर रहा था। कुछ देर बाद जब पनीदा टेस्टिंग रूम में अकेली थी तो वो नोटिस करती है कि वहाँ पे एक बादलों का बवंडर बन रहा है और बवंडर से एक सैंडल उसके पास आके गिरता है। उस रात वरी पनीदा के पास अपना स्टोरी बुक लेके जाती है ताकि वो उसे पढ़ के सुनाए, पर पनीदा अपने काम में बिजी थी और वो वरी को डांट के भगा देती है। देर रात वरी की आंख उसके पेरेंट्स की लड़ाई की वजह से खुलती है, क्योंकि पनीदा और वॉट इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि पनीदा अपने काम की वजह से वरी को टाइम नहीं देती थी। दूसरे दिन पनीदा जबरदस्ती वरी और वॉट के साथ बीच पे जाती है। रास्ते में वॉट और पनीदा के बीच लड़ाई होती है क्योंकि पनीदा काम पे जाना चाहती थी। फ्रस्ट्रेशन में पनीदा कार साइड में रुकवा के उतर जाती है और पनीदा के आंखों के सामने एक ट्रक वॉट और वरी को उड़ा के चला जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद पनीदा को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ना करके। एक दिन एक डैम पे पनीदा खुदकुशी करने की कोशिश करती है, जिसके चलते वो उस बवंडर में अपने एक सैंडल को खो देती है और वो रियलाइज करती है कि ये सैंडल वही सैंडल था जो उसे अपने फैक्ट्री पे मिला था। इसके बाद पनीदा अपने घर के बेसमेंट में एक लैब बनवाती है और टाइम मशीन पे काम स्टार्ट करती है ताकि वो मार्च 1991 में जाके वरी को बचा सके। कई फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद एक दिन मिन उस मशीन के जरिए वहाँ आती है। मिन वहाँ पहुँचते ही अपने माँ को ढूंढ रही थी। पहले पनीदा को लगता है कि मिन वरी है, पर वो जल्द ही रियलाइज करती है कि मिन टाइम ट्रेवल करके आई है। जल्द ही पनीदा मिन को अपनी बेटी समझने लगती है और वो सारी चीजें वो मिन के साथ करती है जो उसने वरी के साथ मिस किया था। आगे हम 1992 में मिन को मास्क पहन के स्टडी में खेलते देखते हैं और ये वही मिन थी जिसे वरी ने फ्यूचर में देखा था। पनीदा एक और बार टाइम मशीन का यूज करती है और इस बार फ्यूचर की वरी उस मशीन के द्वारा 1992 में पनीदा के सामने थी और फ्यूचर में जब भी वरी पास्ट के मार्क्स्ड मिन को देखती थी तब वो टाइम मशीन के ग्लिचेस की वजह से होता था। आगे जब वरी अपने सामने पनीदा को देखती है तो उसे मॉम कह के बुलाती है। ये सुन के पनीदा शॉक्ड थी। कहानी अब फा के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ती है, जहाँ पे फा को वरी का कॉल आया था और उस कॉल में उसने एक बच्ची की आवाज भी सुनी थी। पर घर पे जब फा पहुंचती है तो वरी मिसिंग थी और पुलिस को उस घर से डाइवोर्स पेपर्स के साथ साथ बहुत सारे पैसे मिले थे। वो सब कुछ उठा के एज एविडेंस पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। मीनवाइल 1992 में पनीदा वरी को अपनी बेटी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थी, इसीलिए वो वरी के गन को ले लेती है और उसे मशीन के अंदर ही बंद कर देती है। जब पनीदा वरी को एक्सेप्ट नहीं करती तो वरी उसे अपनी बेटी मिन को वापस लौटाने को कहती है, पर पनीदा मिन को नहीं खोना चाहती थी। वहीं फ्यूचर में फा नती से उस लैब के बारे में पूछती है। नती का कहना था कि नीचे किसी को भी जाना अलाउ नहीं था। फा जब नती को रियल वरी और वॉट की तस्वीर दिखाती है तो नती वॉट को पहचान लेता है, पर वो वरी की तस्वीर देख के थोड़ा हिचकिचा जाता है। पुलिस स्टेशन में दनाई फा को वरी के हस्बैंड युताचे से मिलवाता है, जिसके पास वरी के घर से मिला पैसों से भरा सूटकेस था। यहाँ युताचे और दनाई साथ मिल गए थे। फा को पता था कि युताचे वरी को मारता था, इसीलिए वो उस पे गुस्सा करती है और फा के वहाँ से जाने से पहले युताचे उसे बताता है कि मिन उसकी खुद की बेटी नहीं है। थोड़ी देर बाद फा को एविडेंस रूम में 1992 का एक केस फाइल मिलता है, जहाँ पे एक गन यूज हुआ था, पर उस गन को रजिस्टर 2006 में किया गया था। ये जान के वरी कंफ्यूज्ड हो जाती है। वही 1992 में पनीदा ने नती को वरी पे नजर रखने के लिए बेसमेंट पे रखा था। वरी तबीयत खराब होने का बहाना करके वहाँ से भाग निकलती है, जहाँ उसे मिन की आवाज सुनाई देती है। वरी दरवाजे के छेद से मिन को देख लेती है, पर नती आके उसे फिर से कैद कर लेता है और पनीदा मिन को वहाँ से लेके चली जाती है। अब पनीदा नती से कह के वरी को रास्ते से हटा देना चाहती थी। वहीं फ्यूचर में फा और तई एक होटल में ये कंफर्म करने पहुंचते हैं कि युताचे वहाँ वरी के गायब होने वाले दिन था या नहीं। सीसीटीवी में उन्हें युताचे और दनाई दोनों दिखते हैं, जो कि दो कॉल गर्ल्स से मिलते हैं और यहाँ ये प्रूव हो जाता है कि वो दोनों उस रात होटल में ही थे। फुटेज देखने के बाद फा अपसेट थी क्योंकि दनाई उसे धोखा दे रहा था। वही 1992 में नती वरी को ड्राइव करके कहीं ले जा रहा था। वरी गियर खींच देती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वरी जंगल से होते हुए घर तक पहुंचती है, जहां वरी मिन को देख लेती है, पर इससे पहले मिन वरी को देख पाती नती उसे बेहोश कर देता है। जब नती सेमी कॉन्शियस वरी को खींचते हुए ले जा रहा था तब वो एक पत्थर अपने हाथ में छुपा लेती है। फ्यूचर में फा अपने पिता विचाई से मिलती है, जो कि उससे पहले पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे। विचाई उसे बताते हैं कि नती को उन्होंने किसी इलीगल काम में अरेस्ट किया था और जो औरत उस घर में 1992 को मारी गई थी उसके हाथों में एक पेपर था जिसपे कुछ नंबर्स लिखे थे। आगे फा को याद आता है कि वरी ने उसे कहा था कि उसके पास गन है। 1992 में पनीदा नती को वो गन दे देती है और वरी पे नजर रखने को कहती है। वरी नती को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसे छोड़ दे, क्योंकि पनीदा ने उसकी बेटी को किडनैप किया है। फ्यूचर में फा एविडेंस फोल्डर के साथ वहाँ से
से निकल जाती है क्योंकि उसने दोनों केसेस में कनेक्शन ढूंढ लिया था। 1992 में मिन को अंधेरे से डर लगता था क्योंकि वो फ्यूचर से आई थी और उसने उस घोस्ट को देखा था। मीनवाइल नती वरी की बातें सुन के परेशान हो गया था और वो उसे अकेला छोड़ के बाहर जाके बैठ जाता है। जब पनीदा नती को क्वेश्चन करती है तो नती अपना डाउट क्लियर करने के लिए उससे मिन के बारे में पूछता है। पनीदा अब मिन को अपनी बच्ची समझने लगी थी। फ्यूचर में युताचे दनाई से क्राइम सीन पे ले चलने की रिक्वेस्ट करता है। फा पहले ही जारुकनाथ हाउस पहुंच चुकी थी। वो जल्द ही रियलाइज कर लेती है कि वरी ही वो औरत है जो 1992 में मारी गई थी। तभी वहाँ युताचे, दनाई और कुछ पुलिस ऑफिसर्स पहुंचते हैं। वहीं 1992 में वरी अपने उठाए गए पत्थर से मशीन के ग्लास को तोड़ देती है और नती के वहाँ पे आने पर वो उसके एक आंख को स्टैब कर देती है और वो तुरंत ये रियलाइज करती है कि वो आदमी उसके अंकल नती हैं। इसके बाद वरी मिन के रूम पे जाती है जहाँ वो मिन को देख के रिलीव्ड फील करती है, पर पनीदा वहाँ आके वरी को वहाँ से ले जाती है। वरी पनीदा को समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी बेटी वरी है और मिन उसकी ग्रैंड डॉटर है, पर पनीदा उसकी बात मानना ही नहीं चाहती थी। आगे पनीदा वरी को सेकंड फ्लोर से धक्का दे देती है और वरी के नीचे गिरते ही उसके ऊपर चैंडलर गिर जाता है और वो वहीं जल के मर जाती है। वहीं फ्यूचर में फा नोटिस करती है कि 1992 में जो नंबर वाला पेपर उस औरत के हाथों से मिला था वो वही पेपर था जो फा ने वरी को दिया था अपना नंबर लिख के, और जल्दी में वरी उस पेपर को अपने साथ पास्ट में लेके चली गई थी। फा अपने सामने युताचे को देख के उसे पीटने लगती है और उसे ब्लेम करती है कि अगर वो वरी को अब्यूज नहीं करता तो वो कभी यहाँ वापस ही नहीं आती और वही रिस्पॉन्सिबल है वरी के डेथ के लिए। दनाई फा को रोकता है और कहता है कि वो भी नहीं बचा पाएगा उसे युताचे से। आगे फा अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन युताचे और दनाई पे अपने शब्दों से निकालती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं 1992 में पुलिस आके वरी की बॉडी को ले जाती है। फ्यूचर में हम देखते हैं कि फा अपने बच्चे को जन्म देती है और दनाई को अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट से ब्लॉक कर देती है। ताई जल्द ही इंस्पेक्टर बनने वाला था, वो फा को उसका सपोर्ट ऑफर करता है पर फा मना कर देती है। वहीं पास्ट में हम देखते हैं कि मिन इतना डर चुकी थी उस हादसे से कि उसकी याददाश्त चली गई थी और इसी का फायदा पनीदा ने उठाया था और मिन का नाम बदल के वरी रख दिया था। जब मिन बड़ी होती है तो पनीदा रियलाइज करती है कि मिन ही वो औरत थी जिसे उसने मारा था। आगे मिन की शादी युताचे से होती है। इसके बाद पनीदा बीमारी के चलते हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है। उस टाइम वो मिन यानी कि वरी को घर वापस जाने को मना करती है, जिसके बाद पनीदा की डेथ हो जाती है। आगे युताचे वरी को अब्यूज करता है और वो अपने घर की तरफ फिर से निकल पड़ती है और इस तरह ये लूप चलता ही रहता है। आखिरी में पुलिस रियलाइज करती है कि वरी और मिन एक ही इंसान है। यहाँ तई फा को बताता है कि उन्होंने जो 3 सैंपल्स भेजे थे वो तीनों एक ही इंसान के थे और ये सैंपल्स लिए गए थे छोटे मिन के बाथरूम से उसका टूथब्रश, वरी के कपड़ों पे लगा हुआ खून और लैब में नीचे लगा हुआ खून जो कि 1992 में वरी के मशीन को तोड़ के निकलते टाइम निकला था। आखिर में फा अपने टॉक्सिक रिलेशन से निकल गई थी और वो अपने बच्चे को अकेले संभालने का डिसीजन लेती है और क्योंकि ये केस टाइम ट्रेवल का था तो वो और तई किसी को कुछ नहीं बताते, जैसे कि नती ने भी किसी को कुछ नहीं बताया था जबकि उसे सब कुछ पता था और वो वरी को पहली बार देख के समझ गया था कि 1992 में क्या हुआ था। यहाँ समझ आता है कि जारुकनाथ हाउस एक टाइम ट्रेवल की जगह बन चुका है। कभी कभी जब इस टाइम लाइन में कुछ ग्लिचेज आती थी तो छोटे मिन वरी को देख पाती थी एक घोस्ट के रूप में। यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मिन और वरी सेम पर्सन है तो वरी ने कैसे मिन को जन्म दिया। तो एक जगह पे युताचे फा को बताता है कि मिन उसकी बेटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि मिन की असली माँ वरी नहीं है और अगर मिन फ्यूचर में रहती तो वरी का कोई वजूद ही नहीं होता, क्योंकि 2 मिन या फिर 2 वरी एक ही टाइमलाइन में नहीं रह सकते और एक को तो मरना ही था। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो भूले बिना वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।